स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए उसका आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उन्होंने 1853 में भारत में पहली रेल सेवा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 7 मिनट 50 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, 9 मिनट 30 सेकंड या फिर 6 मिनट 45 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 19 सेकंड के करीब। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर या फिर हिमालयी भालू। तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो हेमावती सहायक नदी है कावेरी की। हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक में बहती है और इस पर गोरूर डैम बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगूर या फिर लेटेराइट। तो जलोढ़ मिट्टी को पुरानी मिट्टी कहा जाता है बांगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीली नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, तांगजे, हवांगहो या फिर मिसिसिपी। तो पीली नदी कहते हैं हवांगहो नदी को। पीली नदी को हवांगहो भी कहा जाता है जो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना है, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है हवांगहो, और जो पहले नंबर पर चीन की सबसे लंबी नदी है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होते हैं? आर्कटिक, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर या फिर भारत। तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र होते हैं अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर यानी कि 8652 फीट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लंदन शहर है टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 346 किलोमीटर है। यह ग्लूस्टरशायर से निकलकर लंदन से बहते हुए नॉर्थ सी में मिलती है। लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज इसी पर बने हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर नील डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के साथ मिलकर बना है। यह भारत और बांग्लादेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। डिस्कस करते हैं सूर्य की परतों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है कोर, सूर्य के अंदर जहां पर नाभिकीय संलयन होता है जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ होता है। दूसरे नंबर पर है विकिरण क्षेत्र, रेडिएटिव जोन। ऊर्जा धीरे धीरे बाहर आती है। 70 लाख से 25 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। संवहन क्षेत्र, गर्म गैसें ऊपर ठंडी नीचे हो जाती है जिसका टेम्परेचर 25 लाख से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर, सूर्य से दिखने वाली सतह जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर के ऊपर लालिमा वाली परत जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री से
50,000 डिग्री होता है। 6 नंबर पॉइंट है कोरोना पॉइंट। सूर्य की सबसे बाहरी परत ग्रहण के दौरान दिखती है, जिसका टेम्परेचर 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? कुल 5 राज्यों की सीमा जो सीमा लगती है उनके स्टेट के नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, तिरिचमीर, एवरेस्ट या फिर धौलागिरी? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, जो कि 7708 मीटर है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है, जिसकी ऊंचाई 7707 मीटर है, यानी कि 25,289 फीट है। यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रात के समय दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसको वीनस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे संध्या तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग, नाथुला, बुमला या फिर सिपकिला? तो चीन को सिक्किम से नाथुला दर्रा जोड़ता है। यह भारत के सिक्किम राज्य और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम राज्य में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा के पास है, चम्फाई जिले में। इसकी विशेषता यह है, इसे छोटा अमेज़न के नाम से भी जाना जाता है। घना जंगल जहां पर सूरज की रोशनी धरती पर मुश्किल से पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंटार्कटिका में स्थित वह ज्वालामुखी कौन सी है जो सक्रिय है? तो सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका में, उसका नाम है माउंट एरेबस। अंटार्कटिका में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3,794 मीटर है, यानी कि 12,448 फीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा है, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील स्थित है रूस में। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास स्थित तांदी गांव में चंद्र और बागा नदियों के संगम से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? मार्को पोलो, रॉबर्ट पियरी, वास्को डी गामा या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस? तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने 1891 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नायग्रा, इगाजू, साल्टो एंजल या फिर विक्टोरिया? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो कि वेनेजुएला में है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी कि 3,212 फीट है। यूनटेपुई पर्वत से गिरता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और खोजकर्ता जिमी एंजल के नाम पर यह नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है केनिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी घाना या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो यह है तंजानिया की। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर 66.5 डिग्री अक्षांश पर? तो एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, जिसकी लंबाई कुल 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और घटती जाती है और भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यह दूरी शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ग्रह को लाल ग्रह या फिर लाल तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या फिर शुक्र? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। इसकी सतह पर लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं।
आप लोगों को बताना है इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। और इस वीडियो से टारगेट है कुल 500 लाइक्स का। मिलते हैं अगली वीडियो में।